ITI उत्तराखंड के फॉर्म भरने के लिए इस टाइप का जो मैसेज है इस पे क्लिक किया। उसके बाद ये पेज खुल चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन भरने के दिशा निर्देश। वस्तु पुस्तिका डाउनलोड करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के आरंभ होने की तिथि 22/8/2020 से 10/9/2020 तक। ठीक है। शुल्क है ये। अगर आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे जाना है। नीचे जाके यहाँ पर जो एडमिशन 2020-2021 है इसको टिक करना है। ये करने के बाद प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर बना हुआ है तो इसको टिक किया। यहाँ पर इसकी डिटेल आ गई, देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसको भर देंगे। या मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर 10th पास है कि नहीं तो हम कर देंगे यस। आर यू मतलब पूछ रहा है कि आप 8th या 10वीं पास हैं तो यस ही बोलना है। यहाँ डालेंगे 455, फिर है रजिस्टर। ठीक है, ये पहले रजिस्टर देखो, इसमें आप देख सकते हो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक रजिस्टर है फिर एक लॉगिन है। तो जब रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका लॉगिन आएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, रिमेंबर कर ले भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद बोर्ड ऑफ वोकेशनल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग बैक टू होम। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है लॉगिन। ठीक है, उसके बाद हम अपने ईमेल में जा रहे हैं। ईमेल में जाएंगे तो यहाँ पर उसका एक अप्रूवल मेल आएगा। ये आगे देखो, इसको हमने टिक किया। ऑल मेल इनबॉक्स में मिला। तो कई बार क्या होता है वो नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आता, तो ऑल इनबॉक्स में आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये कह रहा है डियर सुरेंद्र शर्मा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग बोर्ड ऑफ। ठीक है, ये अभी क्या करना है, वैलिडेट करने को कह रहा है। ठीक है, तो इसको वैलिडेट करने के लिए टिक किया हमने। यहाँ से आ गया एप्लीकेशन नंबर वगैरह अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, वो करते हैं। ये रहा गवर्नमेंट। तो कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। पर्सनल एंड एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, हैव यू पास्ड हाई स्कूल इन ट्रेड ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यस, मतलब उत्तराखंड से। आर यू नेटिव, मूल निवासी ऑफ द उत्तराखंड, यस। पर्सनल डिटेल डालनी है, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा और पुराने हैं हम, बुढ़े हैं भाई। 83 अक्टूबर 14। तो ये आ गई। ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आ गया। फादर नेम बाल किशन शर्मा। मदर्स नेम सरिता देवी। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी जनरल, सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। आधार नंबर 9645। हाउ डू यू नो अबाउट द ITI कोर्स, आपको कैसे पता चला। सोशल मीडिया। एड्रेस ऑफ अ कॉरस्पॉन्डेंस, इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, सिटी देहरादून, एड्रेस 3 शिव कॉलोनी, टेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड। पिन कोड 24
8001 इज़ अ परमानेंट एड्रेस सेम टू द कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ आपका अगर किराए पे कहीं और रहते हैं वो सेम है कि अलग है। तो मेरा सेम है तो मैं सेम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा नहीं, तो फर्स्ट स्टेप में देखो इतनी इन्फॉर्मेशन इसने मांग ली, तो ये डाल के मैं इसको आगे जा रहा हूँ। ये देखो 2 कंप्लीट है, ये डाल देते हैं मेल, क्वालिफिकेशन 10th पास, तो इनमें से जोन सी होगी वो डाल देना, क्योंकि जितने भी ITI की ट्रेड हैं उसमें 3 होते हैं, 10th पास विद मैथ साइंस, 8th पास और 10th पास। तो जो 10th पास विद मैथ साइंस है ये तकरीबन सभी ट्रेड को भर पाएंगे। जो 10th पास होगी उसकी अलग लिमिटेड वो है ट्रेड है, और 8th पास की थोड़ी सी लिमिटेड ट्रेड्स हैं। तो अगर आप में से जो भी हैं वो उसको उसमें क्लिक कर देना। तो मैं फ़िलहाल इसको ये कर रहा हूँ, ठीक, सब मार्क्स मार रहा है 10th के। सेलेक्ट बोर्ड, पासिंग ईयर, मार्किंग स्कीम हमने कहा परसेंटेज, फिर मैक्सिमम मार्क्स हमने कहा 600, ऑब्टेन मार्क्स हमने कहा फिर 321, मैथ साइंस थी, साइंस के भी दिखाने पड़ेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100, ऑब्टेन 55, परसेंटेज अपना आ जाएगी। फिर मैथ में देखें, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, ऑब्टेन मार्क्स 53%, सॉरी हाँ परसेंटेज आ गया 53। मतलब इसमें ना इन्होंने बहुत डिटेल मांग लिया यार, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठना साथ में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग कहाँ करवाना चाह रहे हो, तो हमने कहा देहरादून, देहरादून में कौन सी ITI, हमने कहा देहरादून बॉयज़। फिर ट्रेड प्रेफरेंस, यानी कौन सी ट्रेड आप लेना पसंद करोगे, तो मैंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे सही ट्रेड लगती है RAC। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दोबारा दूसरा कौन सा, तो मैंने कहा देहरादून। अब ITI बोले तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग मेन बड़ी ITI में ही अप्लाई करेंगे, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे हम क्या करेंगे, जानबूझ के छोटी ITIs भरेंगे ताकि वहाँ पर नाम आ सके। तो राजपुर रोड हमने यहाँ डाल दिया। अगेन उसके बाद ट्रेड पूछा, तो अगेन हम ट्रेड में हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पर। तो हमें दिखा कि काम की चीज़ इन सब, उसमें मैंने कहा वेल्डर ट्रेड पहले भरूँगा, क्योंकि ये भी ऑलराउंडर ट्रेड है, जैसे कि RAC ऑलराउंडर ट्रेड है, वेल्डर भी ऑलराउंडर ट्रेड है। फिर प्रेफरेंस 3rd, फिर मैंने कहा देहरादून में ही। और फिर जो ITI में चीज़ करूँगा, मैं आसपास की ITI करूँगा। त्यूनी थोड़ी दूर पड़ती है, विकास नगर भी दूर पड़ती है, तो मेरा कहना है देहरादून बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा, मसूरी में अप डाउन करना पड़ेगा। तो राजपुर कुल मिला के थोड़ी दूर है, तो इसमें से मैं दूसरी ट्रेड चुन लूँगा। फिर अगेन इन ट्रेड के बारे में मुझे पहले से पता होना चाहिए कि क्या हर ट्रेड के प्लस माइनस है। तो अगर हर ट्रेड के प्लस माइनस पता है और अपना मुझे किस टाइप के काम करने पसंद हैं, अगर वो दोनों मैच करते हैं, उसके हिसाब से मुझे कारपेंटर काम भी सुहाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कैसी ट्रेड है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर ट्रेड ढूंढ रहा हूँ ताकि कैसे भी करके वो, चाहे मैं खुद का बिज़नेस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो पहले अपने खुद के बिज़नेस में है, इसीलिए मैंने ऐसी ट्रेड चुनी है जिसमें अपने बिज़नेस बड़े मज़े से शुरू कर सकते हैं। तो आपका अपना प्राथमिकता हो सकती है, तो उस हिसाब से आप उसको भर दें। फिर अगेन मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ देहरादून ही। फिर क्योंकि कम से कम 4 प्रेफरेंस देनी पड़ेंगी, आप देख सकते हो इसमें 4 तक रेड मार्क है, तो ऐसे में 4 तक तो आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। तो ये लास्ट में और डाल देता हूँ। तो मैंने इसको कहा राजपुर देहरादून, और ट्रेड प्रेफरेंस मैंने डाल दी यहाँ पर। अब मैं कहूँगा पेंटर जनरल नहीं, मुझे फिर यहाँ इलेक्ट्रिशियन डाल देता हूँ। तो ये मेरी भर गई है, मैं चाहूँ तो और भी डाल सकता हूँ, लेकिन उतनी ही करूँगा जितना मैं समझदारी यही है कि फालतू की ना भरें, फालतू की ट्रेड ना भरें, जो ट्रेड में एक्चुअल में इंटरेस्ट हो उसमें ही भरें, फालतू भर के टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है जितना। चलो इसने एक्सेप्ट कर लिया, सारी डिटेल मांगी थी इसने। उसके बाद अभी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, चूज़ फाइल, जैसे मुझे ये फ़ोटो लगानी है, मैं एक फ़ोटो पड़ी है उसमें से वही लगाता हूँ अपने स्टूडेंट की। यहाँ से गैलरी में गए, यहाँ से जैसे ये मैं अपने स्टूडेंट की फ़ोटो लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फिर हमने कहा 10th की मार्कशीट,
फिर हमने इसको यहाँ टिक करा, फिर अगेन हम गैलरी में जाएंगे, ये गैलरी में गए, ये हमने कहा ये रही हमारी इसकी मार्कशीट। अभी कह रहा है और उत्तराखंड डोमिसाइल तो है ना आपके पास होना चाहिए, सब आपके पास डिटेल होनी चाहिए। हमने कहा ये रहा, फाइल में है। यहाँ से गैलरी में जाएंगे तो जहाँ रखी होगी आपने वहाँ से हमने कहा ये रहा हमारा जो डोमिसाइल है, ये है, ये लग गए तीनों। अब कह रहा है नेक्स्ट स्टेप, तो हमने कहा ये लो भैया नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी डिक्लेरेशन है, एप्लीकेंट नेम सुरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, प्लेस इसको हम डालेंगे देहरादून, देहरादून। एग्री कर देंगे इसको, उसको आगे कर देते हैं। रिव्यू एंड पेमेंट डिटेल्स, यानी अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन अभी आ रहा है कि भाई सारी उसने एक्सेप्ट हो गया, अब पेमेंट की बात कर रहा है ना। तो ये पेमेंट में कह रहा है ऑनलाइन करना है कि कोड करना है। तो जैसे अब मुझे पेमेंट करनी होगी, पूरी डिटेल दिखा दी इसने। यहाँ है एप्लीकेशन फ़ी 450, जनरल की 450 फीस है, ऑनलाइन या वो कह रहा है कोड। तो अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मेक पेमेंट में करूँगा, तो यहाँ से इसने दिखा दिया कि पेमेंट आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्रेडिट कार्ड डालूँगा उससे हो जाएगा, या फिर मैं डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट UPI, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन है। जैसे पेटीएम सब लोग यूज़ करते हैं, या नेट बैंकिंग। नॉर्मली पेटीएम आप देख रहे हैं या वॉलेट से आप कर देंगे वो बेटर है। तो वॉलेट में देखते हैं क्या क्या है। वॉलेट में ऑप्शन दिखा दिए इसने कि भाई ये है ना। तो नॉर्मली जो मैं करता हूँ, मैं हमेशा UPI पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा भीम ऐप बहुत अच्छे चलता है गूगल पे। तो ये सबसे बेस्ट है, आप UPI से करना है ना। देखो UPI में सारे ऑप्शन है, तो मैंने इसको भीम ऐप में टिक किया। और UPI ID करनी होगी तो आपको पता होगा, इसका यूज़ करते होंगे। अगर भाई गूगल पे करेंगे तो उसका हमेशा क्या रहता है, जैसे मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर 8979204574। तो जैसे ही मैं ये करूँगा @UPI, क्योंकि मुझे मेरा UPI में ID है, तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, मेक पेमेंट में मैं उसको वो कर दूँगा। और भी ऑप्शन है, तो अगर आप ये आपको नहीं मालूम तो जिसको आता होगा उसके थ्रू कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ मेक पेमेंट। अब ये मेरे उसमें चला गया, मैं दिखाता हूँ वहाँ पर कहाँ वो होगी। तो ये देखिए मैं भीम ऐप खुला, पासवर्ड में दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो अप्रूव टू पे, तो यहाँ पर आ गया 450। तो जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूँगा तो ये मेरे से पैसे कंफर्म करेगा। तो कंफर्म करने में मुझे अपना पेमेंट मेरी हो जाएगी। जैसे मैं कंफर्म करूँगा मेरे साथ पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैंने कंफर्म करा, ये यहाँ से पूछ रहा है पे, मैंने कहा पे, ये कैंसिल करा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया। ये पेमेंट जो है लास्ट स्टेप है। तो इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक ID मिल जाएगी, उसका पासवर्ड आपके पास है ही। तो वहाँ से आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपको ITI में किस ITI में कौन सी ट्रेड मिली है। तो उम्मीद है अच्छा हुआ मैंने ये खोल के इसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मली वेबसाइट थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप की बनी हुई है, बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम करने में इतना आसान नहीं रहेगा। तो अब इसको बना ही दिया है, तो उसको मैं चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ से देख के समझ लें कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसके अलावा कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होता तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।